नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट साक्षरता मिशन के तहत हम पंजाब में जहर मुक्त पंजाब मुहिम चला रहे हैं। डॉक्टर दलाल ने किसानों को जींद हरियाणा में सिखाया था कि कैसे कीटों की जान पहचान करके उनका जीवन चक्कर जान के, उनके आपस में रिश्ते जान के, वैज्ञानिक तरीके से जो कीटों के बारे में जानकारी लेके समझ के कैसे बिना कीटनाशकों के खेती जो की जा सकती है। तो मैं 2016 में कॉटन से शुरू किया था मानसा ज़िले के मत्ती गांव में। तो वहाँ के किसानों को जो कपास के, नरमे के कीट हैं उनके बारे में जानकारी दी थी। साथ में ही पैडी, धान, चोना पंजाब में बोल देते हैं। तो किसान और बहुत सारी फसलों के साथ हमने ये ट्रायल किए। बैंगन पे भी ट्रायल किए कि बिना पेस्टिसाइड के ना बड़े आराम से खेती जो की जा सकती है। लेकिन ये तभी संभव है अगर किसान को पूरी जानकारी है। तो हमने पहले भी ये ट्राई किया था। तो अलग अलग फसलों पे वो ट्रायल हो चुके हैं। क्लास लगातार लगती रहती हैं। अभी कॉटन की क्लास जो है वो नरमा पट्टी में शुरू हो जाएंगी। तो अब वहाँ किसान जाके सीख सकते हैं। होशियारपुर में इस बार भी हमने बैंगन की क्लास लगाई थी। कुछ किसानों ने वहाँ आके सीखा भी। तो कीटों के बारे में सीखने के लिए आपको प्रॉपर जो जानकारी चाहिए वो आपको इन क्लासों में मिल सकती है। और आप अपने हो सके तो केवीके या जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनसे भी बात कर सकते हैं कि अगर वो ऐसी कोई ट्रेनिंग प्रैक्टिकल दे रहे हों तो आप वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो बिना पेस्टिसाइड के जो खेती करनी है उसका एक और तरीका है कि जो कीट है जो ज़्यादा किसान को परेशान करते हैं, रस चूसे कीटों से उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बोरर होते हैं, फ्रूट और शूट बोरर होते हैं, वो हर फसल के अलग अलग होते हैं। तो उनसे किसान सबसे ज़्यादा डरता है। उसी के लिए सबसे ज़्यादा जो स्प्रे करता है। तो जैसे कद्दू जाति की सब्जियां हैं, फल है, उनके लिए तो फ्रूट फ्लाई का होता है। तो वो जो फल की महक होती है उसको सूंघ के मक्खी आ जाती है, तो उससे वो ट्रैप हो जाते हैं, जैसे हमको पहले भी एक वीडियो में दिखाया था। तो जो दूसरी सब्जियां हैं, जैसे जा फसलें हैं, जैसे बैंगन है, बैंगन में जो फ्रूट एंड शूट बोरर है जो बैंगन को काना कर देता है, ख़राब कर देता है, तो वो अलग अलग तरह कीड़े होते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए एक ये तरीका है फेरोमोन ट्रैप का। फेरोमोन ट्रैप क्या होता है वो आपको बताते हैं कि ये एक सुगंध जो होती है मादा छोड़ती है, और उस सुगंध को सेंस करके जब मादा को मेटिंग करनी होती है, तो कीटों में, जानवरों में, पंछियों में यही सिस्टम होता है, तो वो सुगंध छोड़ती है। और नर जो है उस सुगंध को सूंघ के वो मादा की तरफ अट्रैक्ट होता है। वही सुगंध जो है इस, या जो पीली जो गोली देख सकते हैं, इसको ल्योर बोल देते हैं। तो इसमें वही केमिकल डाला जाता है जो ये स्मेल छोड़ता है। तो इस तरीके से ये एक ट्रैप बना दिया गया है कि जो स्मेल मादा छोड़ेगी वही हम इसमें ये ल्योर जो है उसमें ऐड कर दी जाएगी। तो ये जो ल्योर है ये ऐसे इस बॉक्स में ये लटक जाएगी। जो नर है उसको सूंघता सूंघता हुआ इसके पास आएगा। तो ये यहाँ पे ऐसे ये माउंट हो जाता है। ये बहुत एक बढ़िया डिज़ाइन है। ये हैदराबाद में एक कंपनी है फेरोमोन केमिकल्स। तो काफ़ी सालों पहले भी हमने ट्राई किया था, अभी दोबारा से ये मंगवाए हैं। तो जिन किसानों को कीट साक्षरता का पूरा नॉलेज नहीं है या पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, वो ये ऐसे ट्रैप मंगा सकते हैं। तो ऐसे ये ट्रैप बन जाता है। तो इसके ऊपर बारिश होती रहेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरी इसकी ये प्रोटेक्शन है। तो नीचे ऐसे ये लेयर लटका रहता है। तो जैसे ही कीट यहाँ पे आएगा, इसको स्मेल करेगा, तो नीचे इसके ये प्लास्टिक का बैग है। तो ऐसे इसको डंडा बांध के आपको लगा देना है।
जो फसल है जब 1 महीने की हो जाती है, जब बहुत थोड़े सा काफ़ी पत्ते आ जाते हैं और फ्लावरिंग लगभग स्टार्ट होने वाली होती है, वो स्टेज है। तो जितनी इसकी कैनोपी की हाइट है उससे करीबन 1 फीट ऊंचा आपको ये लगाना है। तो जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाएगा थोड़ा हाइट इसकी आप बढ़ाते जाइए। तो ऐसे इसको बांध के ऊपर से बांध देना है, ऐसे इसको फिट कर देना है। ये इसका ल्योर इसमें लग जाता है। तो ये ल्योर जो है 30 से 45 दिन तक चल जाता है। तो ये आपको कंपनी से कंफर्म करना होगा जहाँ से लिया है। तो जैसे ही पतंगा जो है, जो नर पतंगा है वो इसके आसपास आएगा तो यहीं पे वो थक जाएगा और नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ आप देखिए कि ये यहाँ अंदर पतंगा है इसे। तो ये वो तितली है जो अंडे देती है। उन अंडों में से सुंडियाँ निकलती हैं। जैसे जीवन चक्र आपको पता ही है, जो किसान जानकारी रखते हैं। ये तितली जो अंडे देगी वो अंडे देगी यहाँ नीचे, पत्तों के नीचे, फूलों के पास, और वहाँ से वो सुंडी बन के 1-2 दिन में, 2-4 दिन में अंडे हैच हो जाते हैं। उसमें से निकलेगी, वो 1-2 घंटे में जाके तने में घुस जाएगी, फल में घुस जाएगी, तो उसको जो है वो ख़राब कर देगी। तो उसको जो परभक्षी कीट हैं, जैसे यहाँ पे आप ये मकड़ी देख सकते हैं कि ऐसे कीट हैं जो अंडों को भी खा जाते हैं और सुंडियों को भी खा जाते हैं। लेकिन क्योंकि समय बहुत कम होता है, बहुत कम समय में वो फल में या तने में घुस जाती है, तो उस वजह से मौका बहुत कम होता है। तो फेरोमोन ट्रैप से क्या होता है कि जैसे ये कीट जो है इसमें घुस के, ये 1-2 कीट फंसे थे अभी, ये मर गए। तो नरों की जो गिनती है, नर कीट जो हैं उनकी गिनती कम होती जाएगी। उनकी गिनती कम होगी तो मादा जो है वो अपनी लाइफ में नॉर्मली एक बार ही मीटिंग करके अंडे देती है। तो उससे क्या होगा कि नर अगर कम रहेंगे, उनकी गिनती कम होगी, तो मीटिंग की जो स्पीड है, जब मीटिंग का जो टाइम है उसमें फ़र्क आएगा, वो डिले हो जाएगी। तो वो डिले होने से पॉपुलेशन जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो नॉर्मली तो इसको जो फेरोमोन ट्रैप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं कि आप कितने इसमें मॉट फंसे हैं। जैसे अपना ETL का हम बताते हैं कि आपको फसल का ETL देखना होता है, तो गिनती करनी होती है कीटों की। तो ये एक गिनती करने का अच्छा तरीका है। जैसे NCIP नेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, वो तो एक और तरीका है। ये बताते हैं कि एक नेट वाला जाली लेके, वो जैसे हमारा टेनिस का रैकेट होता है तो उसमें जाली लगा के उससे भी तितलियां पकड़ के देखा जा सकता है। तो उसके लिए क्या है, इसमें तो काफ़ी सारे और भी कीट आ जाएंगे, तो जिसको तो प्रॉपर जानकारी है सभी पतंगों की, वो तो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कौन से पतंगे उसमें फंसे हैं। तो इसमें क्या है कि जो बोरर होते हैं हर फसल का अलग अलग होता है। कुछ एक कॉमन है, जैसे हेलिकोवर्पा, आर्मीगेरा कॉमन है। बाकी ये सारे हर फसल के अलग अलग होते हैं। तो वो जो है कीट इसमें ये फंसेंगे, पर्टिकुलर टाइप का ही कीट फंसेगा। तो उसको जो है आप गिनती कर सकते हो कि कितने कीट हैं। तो उसके हिसाब से आप इसका ETL निकाल सकते हैं कि कितने ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन उनकी चल रही है। तो बेसिक पर्पस तो इसका यही है। और अगर आप मास ट्रैपिंग इसको बोल देते हैं कि 1 एकड़ में करीबन 18-20 आप अगर ये लगा देते हो, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारी जो नर हैं वो इसमें फंस जाएंगे। और नर इसमें अगर फंस जाते हैं तो मीटिंग की स्पीड जो है वो कम हो जाती है, तो आप जो पॉपुलेशन है वो कम कर दोगे। दूसरा, आप पेस्टिसाइड नहीं स्प्रे करोगे तो मित्र कीट भी, जैसे आपको ये दिखाया है यहाँ पे मकड़ी घूम रही है, तो और भी कीट यहाँ पे घूम रहे हैं, तो उनकी गिनती जो है वो भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो कुदरत का जो बैलेंस है वो बना रहेगा। तो ये चीज़ें की जा सकती हैं। अगर इसका कीमत की हम बात करें कि हम 20 भी मान के चलें, तो 1 महीने बाद आपको लगाना है, 4 महीने की फसल लें तो 3 अगर ल्योर लेने हैं तो 40-50 रुपये का ल्योर इसका आता है। और कुल मिला के 2.5 से 3 हज़ार का खर्चा हम मान सकते हैं, और मैक्सिमम 4 हज़ार। किसान जो बताते हैं वो बताते हैं कि 25-30 से लेके 40-50 हज़ार तक स्प्रे का खर्चा हो जाता है।
तो ये चीज़ें जो हैं हम बड़े आराम से खर्चे जो है वो कम किए जा सकते हैं। तो कमाई बढ़ाने का एकमात्र तरीका किसानों को यही लगता है कि बहुत ज़्यादा स्प्रे करो, वो स्प्रे करने से बहुत ज़्यादा पैदावार होगी, फिर हमारी पैदावार बढ़ जाएगी तो कमाई बढ़ जाएगी। लेकिन जितनी पैदावार कर रहे हैं और जितने खर्चे कर रहे हैं, वो हिसाब किताब कि प्रॉफिट कितना है वो किसान को अभी तक समझ में शायद नहीं आया है, या करना नहीं आया है, या वो इग्नोर कर देता है। तो उसको ट्रेनिंग जो है और ये सारे जो सामान है, टेक्नोलॉजी है, उसकी उपलब्धता अगर कराई जाए, प्रॉपरली सारा कुछ बताया जाए, तो किसान जो है इन खर्चों से बच सकता है और उसकी कमाई जो है वो बढ़ सकती है। तो होशियारपुर में तो हमने इसका प्रबंध कर दिया है। तो मैं जिनके पास ये ट्रैप है उनका नंबर भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो किसी को चाहिए हो तो वहाँ से मंगवा सकते हैं। तो अभी बरसात का मौसम है, अगर आपको कीट साक्षरता नहीं आती है, ये सिर्फ इसीलिए लगाया है, मैं तो कभी लगाता नहीं हूँ अभी ट्रैप। तो हम तो देखते रहते हैं कितने बैंगन खराब हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, तो इकोनॉमिकली कोई इतना नुकसान होता नहीं है। सही टाइम पे बिजाई की हुई है, अभी फ्लावरिंग है, ये थर्ड सोइंग है इस सीज़न की। तो आप जो है ऐसे ट्रैप मंगवा के हर फसल के, आपका टमाटर का है, मिर्च का है, करेले का है, और अलग अलग तरह के कीट जो हैं उनके ट्रैप उपलब्ध होते हैं। तो उनसे संपर्क करके आप भी मंगवा सकते हैं। ट्राई थोड़े एरिया में ट्राई कीजिए, देखिए क्या फ़र्क आता है। वहाँ पे स्प्रे मत कीजिए, कुछ पौधों पे आप करके देख सकते हैं, और बाकी खेत में आप करते रहिए, फ़र्क आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब आप खुद तजर्बे करोगे। सो आप ट्राई कर सकते हैं इस मौसम में। धन्यवाद।